हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन हेल्ड इन पेनुन प्लॉट इन चेक अपील्स टू एससी। इंडियन का मीन्स क्या है यहाँ पे? इंडियन सिटीजन। हेल्ड मीन्स पकड़ा गया है। इन पेनुन प्लॉट, पेनू जो प्लॉट है, पेनू जो मामला है उसमें। इन चेक, चेक का मीन्स है चेक रिपब्लिक में। अपील्स टू, उसने अपील की है, इंडियन ने अपील टू सुप्रीम कोर्ट। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। मामला क्या था? भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में यूएस में खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह की हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बारे में यह आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इसकी वॉक्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद। अलिजडली, अलिजडली मीन्स कथित रूप से। कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मीन्स साजिश रचना, साजिश करना। इंटरवीन, इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना। इंश्योर, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। एग्जामाइन, एग्जामाइन मीन्स जांच करना। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मीन्स व्यथा या अनफेयर। सेंसिटिव, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। इंडियन, भारतीय को हेल्ड, अरेस्ट किया गया। इन पेन्नुन प्लॉट, किस चीज में? पेन्नुन षड्यंत्र में, जो पेन्नुन की हत्या हुई है उस षड्यंत्र में। इन चेक रिपब्लिक, किसमें? चेक गणराज्य में। अपील्स टू, इंडियन ने अपील की है टू एससी, एससी में सुप्रीम कोर्ट से। ऑन फैमिली प्लीज सेज मैटर वेरी सेंसिटिव। The controversy surrounding the arrest of Indian citizen who has been identified as Nikhil Gupta by US authorities in Czech Republic for allegedly conspiring to kill six separatist Gurupatwant Singh Pannu in US reached the Supreme Court as his family petitioned the court to intervene to protect and secure his right and ensure a fair and transparent trial. The controversy surrounding the arrest of Indian citizen who has been identified as Nikhil Gupta by US authorities in Czech Republic for allegedly conspiring to kill six separatists Gurupatwant Singh Pannun in US reached the Supreme Court as his family petitioned the court to intervene to protect and secure his rights and ensure a fair and transparent trial. The controversy surrounding the arrest of Indian citizen. तो जो विवाद है किससे रिलेटेड? सराउंडिंग द अरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, जो किससे रिलेटेड है? जो अरेस्ट हुई है ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक की। हु हैज बीन आइडेंटिफाइड एज निखिल गुप्ता, हु हैज बीन, जो भारतीय नागरिक है, हु हैज बीन, वो किस रूप में पहचाना जा रहा है? हु हैज बीन आइडेंटिफाइड, वो किस रूप में पहचाना जा रहा है, किस रूप में जाना जा रहा है? एज निखिल गुप्ता, उसका नाम क्या बताया जा रहा है? निखिल गुप्ता। बाय यूएस अथॉरिटीज, यूएस की अथॉरिटीज के द्वारा। इन चेक रिपब्लिक फॉर allegedly conspiring to kill six separatist गुरुपतवंत सिंह पन्नून इन यूएस। इन चेक रिपब्लिक, कहाँ पर अरेस्ट किया गया है? चेक रिपब्लिक में। फॉर allegedly कंस्पायरिंग, किसके लिए? allegedly मीन्स कथित तौर पर, रिपोर्टेडली यह कहा जा रहा है कथित तौर पर। फॉर allegedly कंस्पायरिंग, षड्यंत्र रचने के लिए। टू किल, किसका षड्यंत्र? मारने का। टू किल मीन्स मारने का। सिख सेपरेटिस्ट, जो सिख अलगाववादी हैं उनको, गुरुपतवंत सिंह को, गुरुपतवंत सिंह पन्नन को। इन यूएस मीन्स यूएस में। अब यहाँ पे द कंट्रोवर्सी रीच्ड, रीच्ड किसके लिए आई है? कंट्रोवर्सी के लिए वर्ब है। रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट एज हिज फैमिली पिटिशन्ड द कोर्ट। तो द सुप्रीम कोर्ट, तो वो कंट्रोवर्सी, वो विवाद कहाँ पहुँच गया है? रीच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। एज, किस रूम में? एज हिज फैमिली, उसकी फैमिली ने
निखिल गुप्ता की फैमिली ने पिटीशन द कोर्ट से याचिका की है टू इंटरवीन टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर हिज राइट्स। किसकी याचिका की है? टू इंटरवीन, हस्तक्षेप करने की, टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए, हिज राइट्स, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करे सुप्रीम कोर्ट। ये उसकी फैमिली ने, निखिल गुप्ता की फैमिली ने याचिका की है द कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करे, अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करे, अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ट्रायल को। ट्रायल मीन्स आगे आने वाली प्रोसेस, आगे जो होने वाली प्रोसेस है, आगे ट्रायल चलाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। जो विवाद है सराउंडिंग द अरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, किसके इर्द गिर्द विवाद है? जो अरेस्ट हुई है इंडियन सिटीजन की। हु हैज बीन आइडेंटिफाइड, कौन सा इंडियन सिटीजन जिसको किस रूम में जाना जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है? निखिल गुप्ता के रूम में। बाई यूएस अथॉरिटीज, यूएस अथॉरिटीज के द्वारा। और गिरफ्तारी का यह है इन चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक में। फॉर अलेजडली, किस रूम में, किसके लिए हुई है? फॉर अलेजडली, कथित तौर पर। कंस्पायरिंग, कि उसने षड्यंत्र किया था, कंस्पायर किया था। टू किल, मारने का षड्यंत्र किया था। सिख सेपरेटिस्ट, जो सिख अलगाववादी हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू, गुरुपतवंत सिंह पन्नू को, इन यूएस मीन्स यूएस में। तो द कंट्रोवर्सी रीच्ड, वो कहाँ पहुंच गई है? द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एज हिज फैमिली, जो निखिल गुप्ता की फैमिली है, पिटीशन, याचिका दायर की है द कोर्ट, कोर्ट में, टू इंटरवीन, कि कोर्ट इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर हिज राइट्स, उसके कोर्ट हस्तक्षेप करे उसके राइट्स को यानी अधिकारों को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करे। एंड इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल, और सुनिश्चित करे अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल मीन्स पारदर्शी ट्रायल चलाया जाए, इस बात को सुनिश्चित करे। A bench of Justices Sanjeev Khanna and S.B.N. Bhatti agreed to examine the plea, but raised questions on how it could pass order pertaining to criminal proceedings in a foreign jurisdiction. तो एक बेंच मतलब एक पीठ जो है, जो किन न्यायाधीशों की थी? संजीव खन्ना की और S.B.N. भाटी की। एग्रीड टू, सहमत हो गई। एग्जामाइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए द प्ली, याचिका की। तो अ बेंच ऑफ मतलब न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसमें कौन कौन शामिल थे पीठ में? संजीव खन्ना एंड S.B.N. भाटी। S.B.N. भाटी और संजीव खन्ना की एक पीठ एग्रीड, सहमत हो गई, टू एग्जामाइन, जांच करने के लिए, द प्ली की यानी याचिका की जांच करने के लिए एग्रीड हो गई या सहमत हो गई। वट रेज्ड क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन उठाए यानी प्रश्न उठाए, ऑन हाउ इट कुड पास, ऑन हाउ, किस बात पर क्वेश्चन उठाए? क्वेश्चन ऑन हाउ इट कुड, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, कुड पास ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर पास कर सकता है, पर्टेनिंग टू, रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो आपराधिक कार्रवाइयाँ हैं, इन अ फॉरेन जुरिडिक्शंस, किसमें आपराधिक कार्रवाई है? फॉरेन, विदेशी न्यायाधिकारों में, क्योंकि उसने अपराध दूसरे देश में किया है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर पास कर दे। दोबारा समझिए। अ बेंच ऑफ जस्टिसेज संजीव खन्ना एंड S.B.N. भाटी, तो जो दो न्यायाधीशों की बेंच थी, एग्रीड, सहमत हो गई, टू एग्जामाइन, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए, द प्ली, याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन रेज्ड क्वेश्चंस उठाए यानी प्रश्न उठाए, ऑन हाउ इट कुड पास, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे, पर्टेनिंग टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किससे रिलेटेड ऑर्डर पास कर दे? जो आपराधिक कार्रवाइयाँ हैं, जो फॉरेन जुरिडिक्शन यानी विदेशी मामलों के अंतर्गत हैं, उसमें कैसे ऑर्डर पास कर दे। It said that the petitioner should approach the court in Czech Republic to raise his grievances. The court said that the matter is very sensitive. It said, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा? It said, सुप्रीम कोर्ट ने कहा that,
द पिटिशनर शुड अप्रोच द कोर्ट। तो जो याचिका करता है उसको अप्रोच करना चाहिए, जाना चाहिए द कोर्ट इन चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के न्यायालय में या कोर्ट में जाना चाहिए। टू रेज हिज ग्रीवेंसेस, अपनी व्यथाओं या जो उसके साथ अनफेयर हुआ है उसको बताने के लिए। टू रेज हिज ग्रीवेंसेस, अपनी व्यथाओं को बताने के लिए या उठाने के लिए। द कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द मैटर इज़ वेरी सेंसिटिव, कि जो मामला है ये वो बहुत ही संवेदनशील है। तो इट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द पिटिशनर शुड अप्रोच द कोर्ट, कि पिटिशनर जो है याचिकाकर्ता है उसको चेक रिपब्लिक के कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी व्यथाओं के बारे में बताना चाहिए। और द मैटर इज़ वेरी सेंसिटिव, ये मामला क्या है, बहुत ही संवेदनशील है। मिलाकर एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो चेक रिपब्लिक के ही कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दर्ज करें। द कोर्ट सेड दैट द मैटर इज़ वेरी सेंसिटिव, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील है। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।